हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और 10 मिनट में ये 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है COOH किस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। देखो COOH, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, देखो कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक ठीक, यहां पर जो एक ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्डेड होता है और एक ऑक्सीजन जो होता है वो सिंगल बॉन्डेड होता है, और जो दूसरा छोर होता है वो किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन से। क्लियर है? तो अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप मिलता है तो इसे कॉल्ड क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जब भी आईपीएससी करते हैं तो उसमें लास्ट में हम लोग जोड़ देते हैं ओइक एसिड। ठीक है, ओइक ओइक एसिड। ठीक है, क्लियर है? हैलोजन का मतलब होता है, ठीक है, हैलोजन, हैलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हैलोजन का मतलब ये होता है। ये सभी क्या है? ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। 17। ठीक है, नोबल गैस है जस्ट पहले वाला। अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब होता है OH। ठीक है, यहां पर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्डेड होता है, और यहां का जो कार्बन होता है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है। कैसे? अब इस चीज को समझो। अगर हमको मेथनॉल का स्ट्रक्चर लिखना है ना, ठीक है, मेथनॉल का स्ट्रक्चर लिखना है तो हम क्या करेंगे कि OH लिख देंगे, बाकी इसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बन क्या है? ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है। ठीक है, एल्डिहाइड CHO। ठीक है, CHO। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था? R। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके फंक्शनल ग्रुप है। तो COO किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक। बी से क्या है? राइट आंसर। क्लियर? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। देखो हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जानते हो जो C+O2 गिव्स CO और C+O2 गिव्स CO2 की भी फॉर्मेशन होती है। देखो एकदम सेम है। जो पहली वाली रिएक्शन है और जो दूसरी वाली रिएक्शन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? पहले वाले में क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और सेकेंड वाले में क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन। यहां पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो एग्जैक्टली अगर बात करें ना, तो ये क्या होता है? इनसफिशियंट ऑक्सीजन के बल, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है। और यहां पर जो फ्लेम आती है वो फ्लेम ना जो आपको दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है? येलो कलर की। कैसे दिखाई देती है? येलो कलर की। ठीक है, और जो सेकेंड वाली रिएक्शन है जहां पे कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्न हो रहा है, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म। ये आपका क्या हो रहा है? सफिशियंट
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लेम दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है, ब्लू फ्लेम। क्या दिखाई देती है, ब्लू फ्लेम। क्लियर है, चले आगे ना। आपने हमेशा ये ऑब्जर्व किया हो, कहीं भी अगर आग लगती है तो जितने लोग जल के नहीं मरते हैं उतने लोग दम घुटने से मरते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो फ्लेम आती है, येलो फ्लेम आती है, और वो जो बर्निंग होता है वो कैसा होता है, इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन में। क्लियर, अगर इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन में है तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन का रिपल्सन करता है, ठीक है। क्लियर, और हमको आपको पता है कि जिंदा रहने के लिए यार ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी वहां पे तुम दम घुटने से मर ही जाओगे, ठीक है। तो एक मिनट, जिसका राइट आंसर होगा ना, एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में रहता है, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं रहता भैया। कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होता है एटमॉस्फेयर में, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहता है। क्लियर है, अगर अर्थकष्ट कहता तो आपकी कोल क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर होता है, ठीक है। कोल इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। कह रहा है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल 2 नंबर का आता है। कहता है डिफाइन कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग कंपाउंड, जो अपने आप ही क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है कौन, कार्बन। क्लियर है, फिर कह रहा मैक्सिमम, देखो यहां पे तुमको 2-3 चीज बताएंगे। कह रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस में पाया जाता है, कार्बन में, ठीक है। कार्बन में पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, कार्बन क्या करता है, टेट्रावेलेंसी फॉर्म करता है, ठीक है। चलें आगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो 2,4 टेट्रावेलेंसी। और कहता है देखो अगर मैक्सिमम वर्ड यहां पे ना यूज करता, ठीक है, यहां पे यूज होता है कार्बन के सिमिलर कौन कैटिनेशन शो करता है, तो भैया सिलिकॉन, ठीक है, ग्रुप नंबर 14। क्लियर है, चलें आगे। हमारा नेक्स्ट कह रहा है क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट द रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड का मतलब वो क्या होता है, एल्केन, ठीक है। एल्केन को क्या करते हैं, क्लोरीन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर पे। अब देखो वो रिएक्शन क्या बनेगी, पहले इस चीज को समझते हैं। कह रहा है क्लोरीन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है सैचुरेटेड पे, ठीक, जैसे मेथेन, ठीक, ये रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा, एक H यहां से निकलेगा और एक क्लोरीन यहां निकलेगा, तो बनाएगा क्या, CHCl प्लस क्या बनाएगा, CH3Cl, ठीक है। बोलो भाई, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन सन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है, ठीक है। क्लियर है, मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है ना, मार्स मतलब वो तो दलदली जगह में पाई जाने वाली गैस, ठीक है। ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहता है बोर्ड में कभी कभी आता है क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म या फॉर्मेशन ऑफ क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस रिएक्शन को हम कंप्लीट लिखने चल रहे हैं, ठीक है। देखो CH3 आया यहां से, CH3Cl, फिर Cl2 रिएक्शन किया, तो देखो फिर HCl की फॉर्मेशन हुई, एक एक H क्या होता जाएगा, यहां से कम होता जाएगा, और एक एक Cl क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। क्लियर है, तो क्या बनाया, यहां पे 3 था तो यहां बचेगा क्या, CH2Cl2 भैया, हाँ या ना, ठीक है। फिर CH2Cl2 आया, तो बनाया क्या, HCl प्लस CHCl3 इज ए कॉल्ड क्या, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इज ए कॉल्ड क्या, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। लिख लो इसका नाम, क्लोरोफॉर्म, डन।
अब देखो लास्ट स्टेप की रिएक्शन, CCl4 की फॉर्मेशन हो और यही रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो यार खत्म हो गया ना, और कार्बन को हम डिस्प्लेस कर नहीं रहे थे, ठीक है। तो इज कॉल्ड क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर समझते हैं, हमने यहाँ मेथेन की क्लोरीनेशन रिएक्शन कराई, क्लोरीनेशन है, ठीक है। HCl की फॉर्मेशन CH3Cl की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। एक एक H क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। एक एक H कम होता जा रहा है और एक एक Cl क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक? हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म प्रोडक्ट, दिस आर। हम चल रहे हैं एथेनॉल को रिएक्शन कराने चल रहे हैं, T2H5OH प्लस Na, बनता क्या है, T2H5ONa प्लस H2, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम एथॉक्साइड, क्लियर है। और हाइड्रोजन गैस की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्लियर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3OH प्लस C2H5OH। हमने आपको बताया है जब भी होमोलॉगस सीरीज आएगा, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, जब भी होमोलॉगस सीरीज उसका जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा या फिर 14U का होगा, 14U का, ठीक है। चेक कर लो, CH2 और 14U, ठीक है, राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑयल ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट ना, क्या फॉर्म होगा वहां पे, देखो कह रहा ऑयल, ऑयल का फॉर्मूला है, ठीक है, H2 की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, आर आर एच, हाँ है ना, देखो, ठीक है, क्लियर है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी तुम्हारी, कह रहा एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन तो होगी नहीं, सब्स्टिट्यूशन क्योंकि सब्स्टिट्यूट किया नहीं जा रहा है, डिस्प्लेस कर ही नहीं, ऑक्सीडेशन होगी नहीं, एडिशन है, कुछ चीजें ऐड हो रही ना, तो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू फॉर्म, क्या कह रहा है, एथेनॉल रिएक्ट्स कर रहा है ना, T2H5O, इसको ऐसे CH3CH2OH प्लस Na, हाँ है ना। देखो भाई सोडियम क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, H2 निकलेगा प्लस सेम CH3CH2ONa, हाँ है ना, ONa की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। कहीं कहीं पे देखो ये ऐसे भी लिखा रहता है CH3COONa, इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा रहता है, इसके ऊपर नेगेटिव, क्लियर है, ऐसा भी लिखा रहता है, चार्ज लग जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, तुम्हारा नॉन मेटल है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
द एल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन, एल्कोहलिक ड्रिंक में क्या रहता है, देखो उसमें एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है, एल्कोहलिक, तो बी इज राइट आंसर। पीने के लिए जो अल्कोहल पीते हैं उसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल ऑन हीटिंग विथ एट 44 K विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव, ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, ठीक है, इसको देखते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, देखो कह रहा है C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल तो हम हीट कर रहे हैं 44 K पे, ठीक है, 443 K पे, या फिर लिखा रहता है 170 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना, डिग्री में करोगे तो 170 आ जाएगा। यही पर रिएक्शन लिखी रहती है कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक क्या होता है, ड्राइंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, और वाटर का क्या होता करता है यहाँ पे, रिमूवल करता है, क्लियर है। जैसे यहां से OH ना, और यहां से एक H, अगर इसको और अच्छे से लिखें, देखो ध्यान से समझना, इसको सिर्फ लिखने की सेटिंग है, CH3 CH2OH, ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या किया, रिमूव किया, रिएक्शन कराई 170 डिग्री सेल्सियस पे, देखो यहां से OH और यहां से एक H क्या हुआ, रिमूव हुआ, ठीक है, ध्यान सुनो, यहां से क्या होगा, एक H और यहां से क्या, OH निकला बाहर ना, तो बनाएगा क्या, H2O, क्लियर है, और यहां बचा क्या, CH2, यहां क्या है, यहां से कुछ निकला ही नहीं यार, CH2, और CH2 के बीच में हम बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।